नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुजनों और आज एक शब्द नमस्कार अभिभावकों। आज का जो यह वीडियो होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण। जितने भी वीडियो अब तक बने हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वीडियो है। आज इसके ऊपर हम पढ़ाई से कहीं ज़्यादा कि पढ़ाई कैसे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीओसी की पढ़ाई कैसे हो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हाजिर हैं आपके अपने सुरेंद्र सर। हाँ भाई, बिल्कुल आपके अपने सुरेंद्र सर, सुरेंद्र सर। तो पहले मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ इसमें बीच में, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते आ रहे हैं उनके पास तो नंबर अवेलेबल है। तो जो नए जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये जब टॉपिक हो जाएगा ना तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के अधिकांश विद्यार्थियों के काम आने वाला है ये टॉपिक। तो ये व्हाट्सएप नंबर 99 822 833 9982283329। तो अब आपको ये तो जाहिर सी बात है जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं आज तक, चाहे वो अध्यापक हैं चाहे वो विद्यार्थी हैं, अगर वो केमिस्ट्री से जुड़े रहे थोड़ा बहुत तो उन्होंने एक चीज़ फेस की होगी हमेशा के लिए कि जीओसी अपने लिए एक प्रॉब्लम रहा है। मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ। मैं जब भी मेरा कोई टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरा फील्ड सर्वे होता है। पहले फील्ड सर्वे के बाद मैं जो प्रॉब्लम्स पाता हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ रही, उन सब प्रॉब्लम्स को मैं कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करने के बाद फिर मैं वो तरीके निकालता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जाए, इसका निराकरण कैसे किया जाए। तो ऐसे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं कि मैं स्टूडेंट को बहुत ही आसान लैंग्वेज में सर्व कर सकूं, चाहे वो केमिस्ट्री है चाहे वो बायोलॉजी है। जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है बीकानेर यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। हम लोगों के जूलॉजी सेकंड, बीएससी सेकंड ईयर में जूलॉजी सेकंड की बुक लगती है एनिमल फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर जो बुक लगती है उसके जो हमारे मार्केट्स में राइटर्स अवेलेबल हैं, अलका पब्लिकेशन ले लो, सीबीएस ले लो। तो ये एक तरह से थोड़े बुराई हो जाएगी, लेकिन देखो वास्तविकता तो वास्तविकता रहेगी। उस बुक्स में हम लोग जो लास्ट 2 यूनिट निकालेंगे ना, पूरे कंटेंट्स ही नहीं है, कंटेंट्स नहीं है, पूरा मटेरियल नहीं है, डायग्राम्स अच्छे नहीं है, फिर यूट्यूब पे खंगालेंगे। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ कुछ नहीं है। किसी भी भारतीय प्रोफेसर के पास इतना समय नहीं है कि वो एक बुक है वो ढंग से लिख दे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कर पाए, उसको पढ़ लें आसानी से। किसी के पास समय नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो मेरा वो भी एक फील्ड सर्वे था। प्रॉब्लम आई, वो इम्यूनोलॉजी की प्रॉब्लम को मैंने कैच किया, उसके ऊपर दोबारा से बुक लिखनी शुरू की, सारे कंटेंट ऐड करने शुरू किए। मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं उनमें जो पढ़ाया जाता है एमबीबीएस वालों को, और एमबीबीएस के कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने कंटेंट्स भेजे मुझे कि सर इसको भी आप देखो, उन सबको इंक्लूड करके बुक अब लास्ट प्रोसेस में अपने आखिरी चरण में कंप्लीट होने जा रही है। और उस बुक के ऊपर फिर मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के काम आ जाएगा। तो अब जैसे अब केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो बाहर बड़ी कोचिंग में कोटा सीकर गए स्टूडेंट वापस लौटते हैं, तब भी उनके लिए जीओसी फिर भी प्रॉब्लम बना रहता है। और हमारे जो छोटे मार्केट्स हैं उनके अंदर तो जीओसी क्या है कैसे है कुछ करवा ही नहीं जाता, जंप कर दिया जाता है, उसके बिना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बता दूं कि जीओसी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। इसको सीखे बिना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे चलकर हम कहेंगे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रट्टा है, ऐसा पूर्ण कह सकते नहीं है। तो जीओसी को सीखेंगे हम लोग पहले, और जीओसी तो कैसा हार्ड पड़ती है,
2-2 3-3 साल नीट की तैयारी के लिए गए स्टूडेंट्स और वापस लौटे तो बोले कि सर जीओसी में से क्वेश्चन मत करो आप, बाकी कोई पूछ लो, ऐसा बोलते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही कि जीओसी समझ में नहीं आती है, हार्ड पड़ती है। तो मैं इस प्रॉब्लम का निराकरण करने जा रहा हूँ और यहाँ एक चैलेंज से एक बात बोल रहा हूँ कि मेरा जो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, आर्ट्स का स्टूडेंट भी मेरे सामने लाकर बिठा दिया जाए और मेरे सारे लेक्चर वो अटेंड कर ले। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से वो स्टूडेंट चल ले, मेरे अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट चल ले, तो आर्ट्स का स्टूडेंट, मैं यह लिख देता हूँ, बिल्कुल चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ मैं, आर्ट्स का स्टूडेंट भी जीओसी सीखेगा। आर्ट्स का स्टूडेंट भी जीओसी सीख लेगा। तो अब स्टूडेंट्स, मैं मेरे वीडियो में, आप कोई भी मेरा वीडियो देखोगे उसमें मेरे को कभी भी ये नहीं पाओगे कि मैं आपको कहूं कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें। जब मैंने मेरी लाइफ में किसी के कह देने मात्र से कभी कोई लाइक नहीं किया, कभी कोई सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने वीडियो देखा है, उसके कंटेंट मुझे पसंद आए, उसके कोई ट्रिकी मेथड थे, ट्रिक्स थी, वो मुझे पसंद आई, उसके बाद ही मैंने उस वीडियो को सब्सक्राइब किया। तो जब मैंने नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि मुझसे तो आप इंटेलिजेंट ही हैं, तो नहीं करेंगे। तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लाइक वाइक सब्सक्राइब छोड़ो, आप हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। आपको काम एक ही करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर ले लेने एक अलग से। इससे पहले आइसोमेरिज्म चल रहा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया है, उसके ऊपर एक रजिस्टर लगा लें आप लोग। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आप पहले तो एक अलग से रजिस्टर लगा लें जीओसी के ऊपर और एक रजिस्टर लगा लें आप आइसोमेरिज्म पर। मैं मेरे खुद के अनुभव बता रहा हूँ आपको, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, भी प्रैक्टिकली मेरा धरातल पे किया हुआ सर्वे और धरातल पे किया हुआ कार्य है। ये मेरा केवल आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का रजिस्टर है। आप इसको देख सकते हैं, वैसे तो ऑटो फोकस बंद है तो इसको फोकस कर रखा है मैंने, आप देख सकते हैं, इसको आप देखें तो चैन आइसोमेरिज्म, यहाँ से आइसोमेरिज्म शुरू किया, चैन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स, मतलब ये सारा रजिस्टर मैंने आइसोमेरिज्म पे बैठ के तैयार किया। और आज भी मुझे कोई नया एग्जांपल मिल रहा है तो मैं इंक्लूड करता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ उसको। और ये रजिस्टर मेरा जीओसी के ऊपर मैंने बैठ के तैयार किया। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल्स मैंने कोशिश किया कि इंक्लूड कर लूँ, जितने भी राइटर्स की बुक्स मिली मुझे, जहाँ से भी जो सामग्री मिली मैंने उसको इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की। इसको भी देख लेते हैं अपने। तो रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो कुछ कोचिंग्स जो हैं वो इसी जीओसी को ही जीओसी फर्स्ट बोल देती हैं, कुछ उसको रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट कह देती हैं और कुछ जीओसी फर्स्ट कह देती हैं। तो ये मैंने जीओसी के ऊपर चल रहा है मेरा ये सारा रजिस्टर, सारे एग्जाम्पल्स जितने भी हैं जीओसी के ऊपर आप देखें ये। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था बच्चों, आप एक रजिस्टर लगाएं, मैं जो करवाता चला जाऊं उसको आप नोट करते जाएं, ठीक है, वही मेरे लिए लाइक है और वही मेरे लिए सब्सक्राइब है। आपने नोट कर लिया, मेरा हर एक एग्जाम्पल रजिस्टर में उतार लिया। उसके पश्चात आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आ जाइए। इस पे आप कुछ बॉयज़ और गर्ल्स के 2 ग्रुप बने हुए हैं, या तो ग्रुप में ऐड हो जाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने प्रॉब्लम्स इस पे डाल दीजिए और मैं रोज़ाना ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चंस डालता हूँ उसको आपने करना है। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक आप देखोगे तो ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे, ढेरों ट्रिक्स मिलेंगी, खूब सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। एक बात और, कभी अवसर मिले तो ये नरेंद्र कोहली की एक बुक लिखी हुई है स्वामी विवेकानंद पर, पूत अनोखो जायो। इस बुक ने मेरे में ढेरों बदलाव ला दिए, काफ़ी इच्छाएं छूट गई मेरी और एक अलग तरीके से
जी रहा हूँ, जीने का आनंद आ रहा है, सिखा रहा हूँ, सिखाने में मज़ा आ रहा है। लोगों को नशा है अलग अलग तरीके का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और मुझे नशा हो गया है पढ़ाने का। ये अब आप लोग बोलेंगे सर जीओसी जीओसी कई बार बोल दिया आपने, मेन बात करो कि जीओसी आखिर भला क्या है, हमने तो ये नाम ही नहीं सुना आज तक। तो देखो स्टूडेंट्स, हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट कहें या जीओसी कहें, बात एक ही है। ये जब पढ़ेंगे तो हमें 3 इफेक्ट पढ़ने होंगे, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और आई इफेक्ट। एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और आई इफेक्ट। तो पहले मैं आपको ये 2 की चर्चा कर लेता हूँ मोस्टली क्वेश्चन में, एच भी करेंगे हम लोग ताकि मैं मेरी बात को आसानी से रख पाऊँ, बहुत ही आसान तरीके से। इन जो इफेक्ट्स हैं इनके आधार पर क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कीजिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व। 3-4 अपने को वो कंपाउंड दे देगा और उनमें पूछेगा कि भाई इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ स्टेबिलिटी के, या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, या इसमें एसिडिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या बेसिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह के क्वेश्चंस लेता है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, बेस क्या रहेगा, अब इसको देखना आपने। देखो ये मान लो आप हो, आपके आसपास ये एक एम इफेक्ट वाला आदमी आ गया, ये भी एम इफेक्ट वाला, ये आई इफेक्ट वाला और ये आई इफेक्ट वाला। तो अब क्या रहेगा, अब आप लोग क्या करोगे, इन चारों इफेक्ट्स को गौर से देखोगे। चारों ये जो आदमी आए हैं इनमें से कोई एम वाला है, कोई आई वाला है। इनको गौर से देखोगे और ये तय करोगे कि इन चारों में से मेरे को फायदा कौन पहुंचाएगा और नुकसान कौन पहुंचा रहा है। फायदा भी पहुंचा रहा है तो कौन ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है और कौन कम फायदा पहुंचा रहा है, बस अपना एक ही थ्योरी चलेगा। क्या देखना है, अपने को देखना है कि भाई फायदा कौन कर रहा है और फायदा में भी कौन ज्यादा फायदा कर रहा है और कौन कम फायदा कर रहा है। दूसरी बात हमें देखनी है कि इनमें से नुकसान कौन पहुंचाएगा अपने को, इस नुकसान में भी कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और कौन कम नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर अपने इतनी सी स्टोरी समझ में आ जाए, फिर जीओसी भाई साहब हो चुका है, फिर जीओसी साहब हो चुका है। जीओसी में अब कुछ नहीं बचा। फिर हम इसको एक क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। जैसे अगर अपने को बता दिया भाई इनमें से एक ये और ये फायदा करने वाले हैं, ये भी फायदा करता है और ये भी फायदा करता है, ये फायदा ज्यादा करता है, मैं डबल तीर लगा लेता हूं, डबल एरो, ये कम फायदा करता है, और ये नुकसान करता है और बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ये भी नुकसान पहुंचाएगा और बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। अब अपने को कोई कह दे साहब कि इनको एक क्रम में अरेंज करो, तो अपने क्या करेंगे, पहले तो इसको उठाएंगे, फायदे से नुकसान की तरफ अरेंज करना हो तो इसको उठाएंगे। इसको मैं कह दूं 1 नंबर, इसको कह देता हूं मैं 2 नंबर, इसको कह देता हूं मैं 3 नंबर, इसको कह देता हूं मैं 4 नंबर। तो अब आपको पकड़ना है कि फायदा कौन कौन पहुंचा रहा है इनमें से। फायदा 1 नंबर और 3 नंबर, ये मैं 1 और 3 फायदे वाले लिख लूंगा। फिर मैं पकड़ूंगा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, 2 नंबर और 4 नंबर। अब फायदे से घाटे की तरफ ले जाना है अपने को। फायदा 1 नंबर वाला सर्वाधिक फायदा पहुंचा रहा है, तो सर्वाधिक स्टेबल। इसकी कंपेयर ये थोड़ा कम फायदा पहुंचा रहा है, इसके कंपेयर थोड़ा सा कम। अब बात आ जाए नुकसान की, तो ये भी नुकसान कर रहा है, ये भी नुकसान कर रहा है। अब 2 और 4 में से पकड़ना है अपने को। तो 2 तो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है और वो थोड़ा कम, तो किसको पास में रखोगे, तो कम नुकसान वाला
और पास में, और बहुत ज़्यादा नुकसान वाला उससे तोड़। इतना कहते ही हमारा ये एक ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा। तो आपको कोई ये बता दे भाई आपको फायदा ये पहुंचाएगा और नुकसान ये पहुंचाएगा, इतना पता चल जाए अपने को, और कौन ज़्यादा फायदा कौन कम फायदा, उसी से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। इसको एक बार और तरीके से भी देखते हैं। ये एम इफेक्ट जो हैं, एम इफेक्ट, मान लो एक एम ऐसा है इनमें फायदे वाले में, मान लो एक एम फायदा पहुंचा रहा है, तो एक एम ऐसा है जिसके पास डायमंड पड़े हैं। क्या पड़े हैं? डायमंड पड़े हैं, हीरे पड़े हैं इसके पास। अब कोई आदमी है उसके आसपास डायमंड पड़े हैं, एक चीज, अगर ये नुकसान पहुंचाने बैठे तो इसको आप मान लेना कि एक तरह से मिसाइल ही है, ये चल गई तो अपना क्या बनेगा, या एक तरह से ये टेररिस्ट ही है, बंदूक लिए खड़े हैं, ये चल गए तो क्या बनेगा। मतलब यहाँ पर मिसाइल है, बॉम्ब है, मतलब ये है कि एम या तो डायमंड जैसे होंगे, मतलब फायदा करेंगे तो खूब करेंगे, या एम जबरदस्त नुकसानदायक होंगे, ब्लास्ट कर डालेंगे। अब बात करूं आई की, आई जो होगा अगर ये फायदा पहुंचाने वाला होगा, आई जो होगा अगर ये फायदा पहुंचाने वाला होगा, तो मान लो ये आपको गुलाब के फूल दे रहा है या किसी और प्लांट के फ्लावर्स दे रहा है। फ्लावर्स होंगे तो खुशबू आएगी, तो खुशबू पसंद करते हो ना आप लोग? खुशबू पसंद करते हो। अब एक जगह डायमंड पड़ा है, एक जगह फ्लावर पड़ा है, अभी पहले बना देते हैं ना। और एक है कि यहाँ कहीं पर स्मोकिंग हो रही है, उससे धुआं निकल रहा है और आपको वो परेशान कर रहा है, स्मोकिंग, धुआं, स्मोकिंग, धुआं। अब देखो चार चीजें हैं आपके पास। एक आदमी आपको डायमंड देने के लिए बैठा है, एक आदमी ऐसा बैठा है जो आपको फ्लावर्स, खुशबू देगा, एक ऐसा है जो आपको बम देगा, बम चलने वाला है, एक ऐसा है जो धुआं फेंक रहा है सिगरेट का। ये चार प्रकार के आपके आसपास हैं व्यक्ति। तो अब इसमें से आपको चुनना है कि ज़्यादा फायदा कौन पहुंचाएगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो नुकसान वाले हैं। फायदा आपको या तो कोई डायमंड दे दे या आपको कोई फ्लावर्स दे दे, खुशबू दे दे। तो आपके पास जब डायमंड पड़े हैं और एक फ्लावर्स पड़े हैं तो आप क्या लेना पसंद करोगे? तो आप सन्यासी हो तो शायद खुशबू से काम चला लोगे। एक मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति हो तो क्या करोगे? डायमंड लेना पसंद करोगे। और आपको कहें कि भाई दोनों ही ले ले, पहले कौन सा लेगा ये बता, तो पहले आप कहोगे कि साहब ये डायमंड मुझे दे दो। इसको नंबर दे लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, इसको नंबर मैं काट देता हूँ। तो ऐसे ही कोई बॉम्ब लिए खड़ा है, कोई डायमंड, कोई खुशबू, कोई धुआं, चारों प्रकार के आदमी आपके पास खड़े हैं। और आपको क्या बताओ क्या लेना पसंद करोगे? सबसे पहले लेने चारों ही पड़ेंगे, क्या लेना पसंद करोगे? तो जाहिर सी बात है भाई पहले डायमंड दे दो साहब, ये जब कुछ दिन बढ़िया बिता लूँ मैं। डायमंड के बाद कहोगे कि आप मेरे को खुशबू दे दो भाई, फ्लावर्स दे दो। फिर आप कहोगे साहब कुछ दिन धुएं में बिता लूँगा मैं, धुएं में बिता लूँगा। फिर आप कहोगे साहब अब आप चाहो तो मारो, मतलब ये सीक्वेंस रहेगा। तो ऐसे ही अगर हमें कोई कंपाउंड का पता चल जाए कि फायदा खुशबू है, डायमंड है या बॉम्ब है या धुआं है,
बस हम उनमें कंपेयर करेंगे और उनको उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो हमने क्या पाया कि ये डायमंड था अपना, मतलब एम इफेक्ट था, डायमंड था, और इसने खूब फायदा पहुंचाया। जो फायदा पहुंचा रहा है एम इफेक्ट, तो सबसे उसको आगे आगे ले जाएंगे। फिर एम इफेक्ट नुकसान कर रहा है, एम इफेक्ट नुकसान किया, सबसे ज्यादा नुकसान किया, तो सबसे ज्यादा नुकसान वाला कहां जाकर बैठा, सबसे लास्ट में। अब बात करें आई इफेक्ट्स की। आई इफेक्ट अगर फायदा कर रहा है, ये देखो आई इफेक्ट, फायदा, खुशबू, ये बॉम्ब। तो आई इफेक्ट ने जब फायदा किया, लेकिन उसके कंपेयर, एम इफेक्ट की कंपेयर, डायमंड के कंपेयर कम फायदा किया, इसलिए उसको डायमंड से इधर रखेंगे, मतलब एम से इधर रखेंगे। और ऐसे ही ये स्मोकिंग हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी आई इफेक्ट है, और कैसा है, नुकसान वाला। कौन है, स्मोकिंग नुकसान करेगा, आई इफेक्ट नुकसान कर रहा है, और एम इफेक्ट भी नुकसान कर रहा है, बॉम्ब। लेकिन फिर हमने कंपेयर किया, भी नुकसान कम कौन कर रहा है, कम ये कर रहा है, तो उसको एम से इधर रखा। तो सीधा सीधा ट्रिक बन गई, अगर एम इफेक्ट फायदा पहुंचाए तो सबसे आगे, एम इफेक्ट नुकसान करे तो सबसे पीछे, फिर आई इफेक्ट फायदा पहुंचाए तो एम के पास ले जाकर रख दो, आई इफेक्ट अगर नुकसान पहुंचाए तो उधर एम इफेक्ट के पास रख दो। बस इसी थ्योरी से हम चलेंगे और हमारे हर एक क्वेश्चन है वो निकलेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। तो देखो, अब आपको मैं केवल अभी फिलहाल इन ग्रुप से आप अनजान हैं, ये हमारे को एक एक करके सीखने हैं सभी के सभी, भी कौन से ग्रुप में कौन सा इफेक्ट लग रहा है। मैं केवल अभी आपको इतना बता देता हूं कि फायदा कौन करने वाला है, नुकसान कौन सा करने वाला है, डायमंड कौन है, फ्लोर कौन है, और आप इसका आंसर निकाल दीजिए। जैसे अब ये बेंजीन रिंग सब में कॉमन है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 जुड़ा हुआ है और उस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव को देखते ही आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब ये सब ग्रुप इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं। कोई भी कंपाउंड ये चाहेगा कि उसके ऊपर न तो पॉजिटिव चार्ज रहे और न ही नेगेटिव। हर कंपाउंड ये चाहता है कि न्यूट्रल बन जाऊं। तो अब ये न्यूट्रल कब बन पाएगा, इलेक्ट्रॉन की तो कमी है। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसकी कमी दूर हो जाएगी, ये न्यूट्रल हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कोई दे दे इसको, अब देखो, अब ये कंपाउंड जो जुड़े हुए हैं इनके साथ, इस रिंग के साथ NO2, इसके साथ Cl, इसके साथ CH3, इसके साथ OCH3। अब कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा लेगा ये तो हम सीख लेंगे, अभी शॉर्ट में बता देता हूं। ये क्या करेंगे, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ऑलरेडी उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, नुकसान। और मैं आपको बता रहा हूं ये एम इफेक्ट है, यानी एम कैसा है, नुकसान करने वाला। तो वहां चेक करो आप, एम इफेक्ट जब नुकसान करे, ये फायदा डायमंड, बॉम्ब यानी नुकसान। तो एम इफेक्ट मैंने आपको कह दिया, एम इफेक्ट लगेगा, यहां सीख लेंगे हम लोग एम क्या होता है। मैं अभी क्यों कह रहा हूं एम इफेक्ट लगेगा, तो एम इफेक्ट लगेगा और एम क्या कर रहा है, पकड़ना आपने कि नुकसान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये खींच रहा है यानी नुकसान कर रहा है। तो एम नुकसान कर रहा है यानी बॉम्ब, तो नुकसान कर रहा है तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। एम नुकसान करे तो सबसे लास्ट में। अब इधर देखें इसको, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, जो रिंग में जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जा सकते हैं यूं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, एम इफेक्ट लगेगा इसमें, और इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे उसकी तरफ, तो बोलो फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा।
तो मैं कह रहा हूं यहां एम इफेक्ट लग रहा है, और एम इफेक्ट क्या कर रहा है, फायदा। ये देखो एम इफेक्ट लगे और एम इफेक्ट क्या करे, फायदा। फायदा फायदा यानी डायमंड जितना फायदा, डायमंड जितना फायदा यानी सबसे ज्यादा फायदा। इसका मतलब ये तो डायमंड जितना फायदा करेगा भाई, तो डायमंड जितना फायदा करेगा तो ये स्ट्रक्चर कहां आएगी, सबसे आगे आ जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर। ये आंसर नहीं है, ये तो पिछला बताया था मैंने, वो है ट्रिक है ये तो। अब बात करें, ये दोनों में तय हो गया है कि ये सबसे आगे आएगा और ये सबसे पीछे जाएगा। तो अब लिख लेते हैं इसको, ये 1 नंबर स्ट्रक्चर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 नंबर में सबसे ज्यादा फायदा, 1 नंबर में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे लास्ट में आ जाएगी। फायदा वाला सबसे आगे, फायदे वाला सबसे आगे और नुकसान वाला सबसे पीछे। 4 और 1 में पता चल गया। अब रहेगी 2 और 3। इसमें मैं कह रहा हूं आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें भी आई लग रहा है। आई इफेक्ट, जब आई इफेक्ट ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जबकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उल्टा पड़ गया उसके लिए। तो मतलब यहां क्या हो रहा है, नुकसान। आई इफेक्ट नुकसान कर रहा है, ये आई इफेक्ट है। आई इफेक्ट नुकसान कर रहा है, आई इफेक्ट नुकसान कर रहा है, स्मोकिंग जितना नुकसान। ठीक है, तो यहां मैं बताया आई जब नुकसान करे, आई जब नुकसान करे, लेकिन बॉम्ब से कम नुकसान कर पाएगा, एम से कम। तो आई ने नुकसान किया, यानी 2 नंबर स्ट्रक्चर नुकसान कर रही है, लेकिन 1 से वो नुकसान उसका कम होगा। बात करें स्ट्रक्चर की 3 नंबर की, इसमें ये मैथिल ग्रुप है। इसमें आई इफेक्ट जो लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन हल्के से अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, हल्के से खींचेंगे, पूरी तरह से नहीं, हल्के से खींचेंगे। तो हल्के से खींचेंगे, उसको हल्का सा फायदा होगा। तो यहां आई इफेक्ट क्या कर रहा है, फायदा दे रहा है, ये आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट जब फायदा दे तो कितना फायदा होगा, एक फ्लावर की खुशबू जितना फायदा होगा, फ्लावर की खुशबू जितना। तो क्या डायमंड जितना फायदा किया उसने, एम इफेक्ट जितना फायदा किया, नहीं। तो इसके कंपेयर एम इफेक्ट के, ये तो पिछले स्ट्रक्चर के हैं, तो एम इफेक्ट जब फायदा करता है तो डायमंड, आई इफेक्ट फायदा करता है तो फ्लावर जितना फायदा करता है, खुशबू जितना। तो फिर जब इन दोनों में कंपेयर करना हो अपने को, इन दोनों में, ये भी फायदे वाला एम और ये आई भी फायदे वाला, एम भी फायदे वाला, आई भी फायदे वाला, तो एम से थोड़ा सा कम फायदा, यानी यहां 3 नंबर स्ट्रक्चर आएगी बीच में। तो यहां लिखेंगे अपने एम का फायदा, फिर लिखेंगे आई का फायदा, एम का नुकसान, एम नुकसान करे तो सबसे ज्यादा नुकसान, एम फायदा करे तो सबसे ज्यादा फायदा, वो कॉर्नर पे इधर। आई फायदा करे तो एम की तरफ, आई नुकसान करे तो एम से थोड़ा कम नुकसान। ऐसे अपने क्वेश्चन है वो निकल जाएंगे सारे के सारे। एक और कर लें, देखो अपने पास अब ये आज का इस वीडियो का लास्ट सवाल, 4 स्ट्रक्चर हैं अपने पास, और अपने को इसने कहा भी स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे ज़्यादा फायदा करने वाला, फिर कम और कम और कम, ऐसे। अब अपने को कोई कह दे ये NO2 अपने को पता है क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना इसका काम है, इलेक्ट्रॉन खींचना। इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना। ये हल्का सा इलेक्ट्रॉन देगा और हल्का सा खींचेगा, ये भी देना, और इसका काम है खींचना। ऊपर देखो CS2 लगे हुए हैं, बाकियों में साथ में सभी में रिंग लगी हुई है। CS2 यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हैं, तभी माइनस चार्ज है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं। कोई भी कंपाउंड चार्ज नहीं रखना चाहता,
ये चाहता है कि कोई चार्ज खींच ले जाए इसका, ताकि ये रिलैक्स हो जाए। तो ये जो माइनस चार्ज है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस खींच रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, फायदा। और ये फायदा कैसा है हम बाद में जानेंगे कि ये m का फायदा है। ये क्या कर रहा है, नुकसान। कैसे, इसके ऊपर ये माइनस पड़ा है, इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े, ये और दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी क्या कर रहा है, नुकसान। यहां m इफेक्ट लग रहा है, और कैसा लग रहा है, नुकसान वाला। ये भी क्या कर रहा है, नुकसान, यहाँ माइनस है और ये इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, नुकसान। I जितना नुकसान, ये m जितना नुकसान। ये खींच रहा है, वो चाहता है कि कोई खींच के ले जाए इलेक्ट्रॉन, तो यानी इसको तो फायदा ही होगा, इस स्ट्रक्चर को। कितना फायदा, I जितना फायदा। मैंने कहा m फायदा करे, m फायदा करे, कितना फायदा करेगा, डायमंड जितना, मतलब ये हमारा डायमंड बन गया। मैंने कहा m नुकसान करे, m नुकसान करे, कितना नुकसान, बम जितना, ये हमारा बम बन गया। फिर मैंने कहा कि ये आई इफेक्ट फायदा करे, आई इफेक्ट फायदा करे, कितना फायदा, फ्लावर जितना खुशबू आएगी। आई इफेक्ट नुकसान करे तो कितना फायदा, कितना नुकसान, स्मोकिंग, धुएं जितना, स्मोकिंग धुएं जितना। अब इनको वो कह रहा है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगा दो भाई। तो देखो ये डायमंड है, ये फ्लावर है, ये स्मोकिंग है, ये बॉम्ब है। तो सबसे ज्यादा किसको पसंद करोगे, डायमंड को। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट स्ट्रक्चर को सबसे पहले रखोगे, सेकंड स्ट्रक्चर को उसके बाद, थर्ड स्ट्रक्चर को उसके बाद, फोर्थ को उसके बाद। डायमंड सबसे ज्यादा फायदा, हर कोई डायमंड लेना चाहेगा। फ्लावर्स, स्मोकिंग की बजाय फ्लावर ही लेना पसंद करेंगे। थर्ड है वो स्मोकिंग, धुआं। धुआं कोई और धुआं भी मान लेना, जो सिगरेट पसंद करता है वो सोचे कि मेरे को तो फायदा हो रहा है, कोई और धुआं, लकड़ी जलने का धुआं, प्लास्टिक जलने का धुआं। अब एक धुआं है और एक बॉम्ब पड़ा है, एक धुआं निकल रहा है, एक बॉम्ब चलने वाला है। जाहिर सी बात है कि धुएं में रहना पसंद करोगे बॉम्ब की बजाय। तो ऐसे हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे, डायमंड्स, फ्लावर्स, बॉम्ब, स्मोकिंग, और जब एच इफेक्ट और आ जाएगा कोई और दो नाम रखेंगे, तो इनको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन। फिर भी प्रॉब्लम्स आए तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने अवेलेबल हैं। कौन, आपके अपने सुरेंद्र सर, आपके अपने सुरेंद्र सर। ठीक है विद्यार्थियों, मेहनत करते रहें आप, बिल्कुल हम सीख जाएंगे जीओसी, वादा है आपसे। मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी की सहायता करते रहें। थैंक्स।